कितनी अजीब बात है ना। पिछले 40 सालों से हिंदुस्तान में लोग एक प्रेम कहानी सुन रहे हैं, अमिताभ बच्चन और रेखा की। वही अफवाहें, वही किस्से, वही चर्चाएं। कोई कहता है कि प्यार दोनों में बहुत था, कोई कहता है प्यार नहीं था, कोई कहता है एक तरफा था, कोई सिलसिला का जिक्र करता है, कोई उन इंटरव्यूज का जहां रेखा ने अपने इश्क का इजहार खुलकर किया है, रेखा की अदाओं का इजहार, बिग बॉस नहीं बिग बी से डरने का इजहार, अमिताभ बच्चन को अवार्ड मिलते जया को गले लगाने का इजहार, अमिताभ के नाती पोतों की तस्वीर देखकर उसे चूम लेने का इजहार। लेकिन इस पूरी कहानी में एक महिला ऐसी भी थी जो हर वक्त मौजूद थी। पर ये कितनी अजीब कहानी है कि उस कहानी को सबसे कम सेलिब्रेट किया गया। वो कहानी थी जया बच्चन की, और यही शायद इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। क्योंकि आज की पीढ़ी जया बच्चन को देखती है तो उन्हें एक नाराज, चिड़चिड़ी रहने वाली महिला दिखाई पड़ती है। वो महिला जो पेपराजी पर गुस्सा करती है, सोशल मीडिया के मीम्स में दिखाई पड़ती है, वो जिसको देखकर लोग मजाक उड़ाते हैं कि शादी के बाद बीवियां ऐसी बन जाती हैं और एक्सेस ऐसी दिखती हैं। लेकिन आज की पीढ़ी शायद नहीं जानती कि एक समय ऐसा भी था कि जब जया भादुड़ी अमिताभ बच्चन से बड़ी थी, उनसे बड़ी सुपरस्टार थी। जो अमिताभ की पहचान नहीं, तब भी जया का नाम था। अब सवाल कि अपने पति से शादी के बावजूद जया इस कहानी में तीसरी महिला बनकर क्यों रह गई? क्यों ऐसा हुआ कि दो बच्चे, नाती पोते होने के बावजूद जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की प्रेम कहानी के बारे में इतनी बातें नहीं होती जितनी रेखा के बारे में बातें होती हैं? क्या जया ने इसे सुनाने की कोशिश नहीं की? क्या समाज और दुनिया ने सुनने की कोशिश नहीं की? क्या पत्नी कितनी भी अच्छी हो, लोग प्रेयसी को याद रखते हैं? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने कहने को तो शादी कर ली, बच्चे भी हो गए, लेकिन अमिताभ और इश्क का जिक्र आते ही पहली तस्वीर जहन में रेखा की उभरती है। अब सवाल है कि ये क्यों? क्या ये जया के साथ गलत नहीं? उस महिला के साथ जिसने पूरा जीवन अपने पति को समर्पित कर दिया, परिवार को समर्पित कर दिया। आज इस कहानी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे जया बच्चन के नजरिए से, एक नया सिलसिला। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और बॉलीवुड की इस पहली स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आज किसी 22-23 साल के लड़के या लड़की से पूछा जाए कि जया बच्चन कौन है, तो बहुत संभव है कि जवाब आएगा अमिताभ बच्चन की पत्नी। और यहीं से शायद जया बच्चन की कहानी का सबसे दिलचस्प और दुखद पहलू शुरू होता है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब कहानी बिल्कुल उल्टी थी। एक दौर था जब फिल्म के पोस्टर पर जया का नाम देखकर लोग टिकट खरीदते थे, उनके अभिनय की चर्चा होती थी, डायरेक्टर उन्हें अपनी हर फिल्म में लेना चाहते थे। वो इंडस्ट्री की उन गिनी चुनी एक्ट्रेसेस में से थी जिनके बारे में कहा जाता था कि वो सिर्फ स्टार नहीं है, कलाकार है। अमिताभ संघर्ष कर रहे थे, उनकी फिल्में मुताबिक नहीं चल रही थी, इंडस्ट्री में उनके भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे थे। कोई जानता नहीं था कि आगे सुपरस्टार बनेंगे। लेकिन जया ने उस अमिताभ को देखा था जिसे दुनिया पहचान नहीं पाई। दोनों करीब आए, प्यार हुआ, शादी हो गई। लेकिन कहानी बाद में करवट लेती है। अमिताभ का करियर ऊपर जाने लगा, एक फिल्म चली, दूसरी चली, तीसरी चली और देश के हीरो बन गए। लेकिन इस दौरान जया बच्चन का ध्यान फिल्मों से हटकर परिवार की तरफ चला गया, बच्चों की तरफ चला गया, घर को समय दिया। अमिताभ को ऊपर जाते देख रही थी। कम लोग देख रहे थे कि एक बड़ी अभिनेत्री धीरे धीरे पर्दे के पीछे चली गई। ये त्याग था, चुनाव था, जिंदगी का सामान्य रास्ता? इसका जवाब सिर्फ जया बच्चन दे सकती है। लेकिन इतना जरूर था कि समय के साथ जया बच्चन की पहचान बदल रही थी। जया भादुड़ी धीरे धीरे जया बच्चन बन गई, फिर जया बच्चन धीरे धीरे अमिताभ बच्चन की पत्नी बन गई।
और शायद यही वो चीज है जिसके बारे में सबसे कम बात होती है, क्योंकि करियर खो देना हमेशा सबसे बड़ी कीमत नहीं होती है। कई बार अपनी अलग पहचान का धुंधला पड़ जाना भी उससे बड़ी कीमत होती है। और जब ये सब कुछ चल रहा था, तभी अमिताभ और जया की कहानी में आ गई रेखा। रेखा, सच कहें तो रेखा सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, आकर्षण थी। जहां जाती लोग उन्हें देख कर अचंभित रह जाते हैं। उनके बारे में जितनी बातें होती थी, शायद उतनी ही बातें उनके बारे में लोग जानना चाहते थे। जब उनकी जोड़ी अमिताभ बच्चन के साथ बनी तो दर्शकों ने हाथों हाथ लिया। दोनों पर्दे पर आते और थिएटर तालियों से गूंज उठता। फिल्म हिट होती, चर्चाएं बढ़ती रहती। फिर वो हुआ जो अक्सर बड़े सितारों के साथ होता है, लोगों ने फिल्मों से बाहर ही कहानियां लिखनी शुरू कर दी। उस समय सोशल मीडिया था नहीं, पत्रिकाएं थी, लेकिन उन पत्रिकाओं की ताकत भी कम नहीं थी। हर हफ्ते कोई नई खबर, कोई नया दावा, कोई नया किस्सा। देखते ही देखते अमिताभ और रेखा सिर्फ फिल्मी जोड़े नहीं रहे, बल्कि देश की सबसे बड़ी चर्चाओं में बदल गए। लोग ये जानने में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। और यही मुझे हमेशा लगता है कि कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो लोगों की नजरों से छूट गया। क्योंकि पूरा देश दो लोगों के बारे में बात कर रहा था, जबकि उस कहानी के बीच एक तीसरा शख्स भी था, और सबसे ज्यादा असर उसी पर पड़ रहा था। बाहर लोग अमिताभ और रेखा की कहानियां पढ़ रहे थे, लेकिन घर के अंदर कोई था जो उन कहानियों के साथ जी रहा था। यही वजह है कि आज लोग इस पूरे किस्से को सिर्फ एक प्रेम कहानी की तरह देखते हैं, तो मुझे लगता है कि वे आधी कहानी देख रहे हैं। क्योंकि ये सिर्फ दो लोगों की चर्चा नहीं थी, एक परिवार की भी कहानी थी, एक पत्नी की कहानी थी, और सबसे ज्यादा उस महिला की कहानी थी जिसकी आवाज सबसे कम सुनी गई। और यहीं से मेरे लिए कहानी बदल जाती है, क्योंकि बाहर की दुनिया के लिए एक दिलचस्प किस्सा था, मैगजीन के लिए कवर स्टोरी थी, लोगों के लिए गॉसिप थी, चाय की दुकानों से लेकर फिल्मी पार्टियों तक हर जगह इसी कहानी की चर्चा थी। कोई कहता सच है, कोई कहता झूठ है, कोई दावा करता कि उसे अंदर की बात पता है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल बहुत कम पूछा गया कि अगर आप जया बच्चन की जगह होते तो कैसा महसूस करते। आप सोचिए खुद एक बार कि आप सवेरे का अखबार खोलते हो और आपके परिवार के बारे में एक नई कहानी है। अगले हफ्ते उस मैगजीन में एक और कहानी है, फिर एक और कहानी, और सालों तक ये सिलसिला चलता रहे। किसी भी इंसान के लिए ये कहानी आसान नहीं हो सकती, लेकिन जया बच्चन ने शायद वही किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। अपनी जिंदगी को सार्वजनिक बहस नहीं बनने दिया, हर अफवाह का जवाब नहीं दिया, हर कहानी का पीछा नहीं किया, ये कोशिश नहीं की कि पूरा देश उनकी कहानी को सुने। बस अपनी जिंदगी जी, परिवार संभाला, बच्चों को बड़ा किया, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। क्योंकि कई बार सबसे कठिन लड़ाई वो होती है जो कैमरों के सामने नहीं, घर के अंदर लड़ी जाती है। बाहर लोग कहानी पढ़ रहे थे, लेकिन घर के अंदर कोई उसी कहानी के साथ हर दिन उठ रहा था, जी रहा था। यही वजह है कि जितना ज्यादा मैं इस कहानी को देखता हूं, उतना ज्यादा मुझे लगता है कि ये सिर्फ प्रेम कहानी नहीं थी, एक महिला की सहन शक्ति, धैर्य और मजबूती कहानी थी। अब सवाल किस कहानी में जया जीती या हारी? शायद इस कहानी के साथ सबसे बड़ा अन्याय यही हुआ कि लोगों ने इसे जीत और हार की तरह देखना शुरू कर दिया, जैसे कोई फिल्म जिसके अंत में कोई एक जीता कोई हारा। लेकिन जिंदगी फिल्म की तरह नहीं होती है। अगर जीत का मतलब सुर्खियां बटोरना है तो शायद कोई और जीत गया, अगर जीत का मतलब रहस्य बन जाना है तो शायद कोई और जीत गया। लेकिन अगर जीत का मतलब यह है कि आप मुश्किल दौर से गुजर कर भी जिंदगी टूटने नहीं देते, परिवार को संभाल कर रखते हैं और अपने फैसलों के साथ खड़े रहते हैं, तस्वीर अलग है। आज लोग अक्सर जया बच्चन को सिर्फ इस कहानी के संदर्भ में याद करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ इस कहानी तक सीमित नहीं है। अभिनय किया, परिवार संभाला, राजनीति में आई, विचारों को हमेशा खुलकर रखा। हो सकता है कि आपको उनका स्वभाव पसंद ना आए, हो सकता है कि आप उनकी हर बात से सहमत ना हो, लेकिन यह कहना मुश्किल है कि वो कमजोर थी। क्योंकि कमजोर लोग इतने लंबे समय तक अक्सर दबाव के बीच खड़े नहीं रह पाते। शायद यही वजह है कि लोगों ने जया बच्चन को हमेशा गलत नजरिए से पढ़ा। उन्होंने उन्हें एक किरदार की तरह देखा, जबकि वो पूरी कहानी की खुद सबसे बड़ी नायिका थी। अब सवाल कि अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन है, तो फिर लोग रेखा को क्यों याद करते हैं? इस सवाल का जवाब शायद बॉलीवुड में नहीं बल्कि इंसानी स्वभाव में छुपा है।
इम्तियाज अली की फिल्मों की तरह इंसान जो है वो अधूरी कहानियों से प्यार करता है। जो कहानी पूरी हो जाती है वो सामान्य लगने लगती है, लेकिन जो कहानी सवाल छोड़ दे वो लोगों के दिमाग में सालों तक घूमती रहती है। उसके बारे में उन्हें कल्पना करने में आनंद आता है। यही वजह है कि आज भी अमिताभ और रेखा की चर्चा होती है, क्योंकि वहां रहस्य है, कल्पना है, ऐसे सवाल जिनके जवाब किसी के पास नहीं। लोग अपने अपने हिसाब से कहानी का अंत लिख लेते हैं और यही चीज उसे जिंदा रखती है। लेकिन दूसरी तरफ अमिताभ और जया की कहानी एक असली जिंदगी कहानी है, जहां जिम्मेदारियां हैं, समझौते हैं, अच्छे दिन हैं, बुरे दिन हैं, बच्चों की परवरिश है, परिवार है। सच कहें तो असली जिंदगी कहानियां अक्सर उतनी रोमांचक नहीं लगती जितनी अधूरी कहानियां लगती हैं। शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया पर आज भी रेखा और जया की तुलना वाले मीम्स बनते हैं। लेकिन मीम्स पूरी कहानी नहीं बताते, क्योंकि मीम्स को रहस्य पसंद होता है, जिंदगी नहीं। और जया बच्चन की कहानी रहस्य नहीं, जिंदगी कहानी है। अब एक सवाल ये भी कि क्या आज की पीढ़ी जया बच्चन को गलत पहचानती है? यह सवाल थोड़ा कड़वा हो सकता है, लेकिन जरूरी है, क्योंकि आज अगर कोई युवा जया बच्चन को जानता है तो संभव है कि उसे फिल्मों में नहीं देखा होगा, किसी वायरल वीडियो में देखा होगा, कैमरे पर नाराज होते हुए, संसद में नाराज होते हुए, वहीं से राय बनाई होगी। लेकिन किसी इंसान की पूरी जिंदगी को 20 सेकंड की क्लिप में आप नहीं समझ सकते। जया बच्चन को सिर्फ उस महिला के तौर पर देखना जो गुस्सा हो जाती है, वो वैसा ही है जैसा अमिताभ बच्चन को कौन बने करोड़पति का होस्ट मान लेना या रेखा को रहस्य मान लेना। असली कहानी बड़ी होती है जो कैमरों में दिखाई देती है, और शायद जया बच्चन के साथ भी यही हुआ। समय के साथ उनकी पूरी यात्रा, करियर, उपलब्धियां, पहचान पीछे छूटती चली गई। सामने रह गई तो एक छवि, और कई बार छवि इतनी बड़ी होती है कि इंसान छिप जाता है। हो सकता है इस कहानी का पूरा सच दुनिया कभी न जान पाए। हो सकता है कि कुछ सवाल हमेशा सवाल बने रहे, लेकिन एक बात जरूर है, रेखा एक कहानी बन गई, अमिताभ दास्तान बन गए, लेकिन जया बच्चन को जिंदगी जीनी थी। अगली सुबह उठकर भी घर संभालना था, बच्चों को बड़ा करना था, पहचान बनाए रखना था। और शायद यही वजह है कि इस कहानी में सबसे ज्यादा चर्चा अमिताभ रेखा की हुई, लेकिन सबसे कम समझा गया जया बच्चन को। लोग आज भी उस प्रेम कहानी की बात करते हैं जिसके बारे में उन्हें यकीन है, लेकिन उस महिला की कहानी को भूल जाते हैं जो पूरे समय मौजूद थी। और शायद यही वजह है मेरे लिए इस कहानी में अमिताभ और रेखा से कहीं ज्यादा बड़ी कहानी जया बच्चन की है, क्योंकि रेखा एक कहानी बन गई, अमिताभ एक दास्तान, लेकिन जया जिंदगी की असली तस्वीर। अजीब सा सिलसिला है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है।